जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बीच में 2 वीडियो बना चुका हूं, इसका एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये 3rd वीडियो रहेगा। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है, आज मैं ये बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का रूल्स क्या होता है, क्या रूल क्या होता है। तो क्या है हेडिंग? रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या सबसे पहला नियम रहेगा, सबसे पहला रूल ये रहेगा कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच डज नॉट चेंज। मतलब क्या कह रहा है? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। वो बदलता नहीं है, वो बदलेगा नहीं। क्या लगाएंगे? उसमें दैट कंजंक्शन लगा के सीधे से सीधे बना देंगे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में। देख लो, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है मिस्टर राम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्लास 10th स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। ये कौन सा स्पीच में है? सबसे पहले हमको क्या देखना है? देखना है कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप पहचान लोगे, कैसे पहचान लोगे? बता चुका हूं मैं। कॉमा है और सर एक स्टेटमेंट जो है वो किसमें है? इन्वर्टेड कॉमा में है। देख लो, इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब क्या करेंगे कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है, इफ यू वांट टू मेक दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देन यू हैव टू सी, सबसे पहले हमको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बता चुका हूं, जो कॉमा के पहले होता है। रिपोर्टिंग वर्ब राम विल से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने से पहले सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच देख लिया, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है राम विल से। अब आप ये देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो इसको बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ नहीं करना है। ओनली जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद वहां पे दैट क्या लगा देना है? कंजंक्शन लगा देना है। देख लिया, राम विल से। आप कह दोगे, बता दोगे कि सर विल से मतलब फ्यूचर है तो इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, इसके रिपोर्टेड स्पीच में चाहे रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे? मिस्टर राम विल से इतना लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, यहां पे दैट कंजंक्शन लगा दिया, उसके बाद जैसा का तैसा लिख देना है क्लास 10th स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा देना है। ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया आपका सेंटेंस। क्लास 10th और 12th में ये आता है, सिंपल सा आता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है द प्रिंसिपल हैज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मिसेस पुंडीर विल मेक एन एक्सलेंट टीचर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। आप इसको पहचान गए, सबसे पहले देखा सेंटेंस को तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में। कैसे पहचाना? सर यहाँ पे कॉमा है और एक स्टेटमेंट जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में है। अरे बता रहा हूं ना, मैंने बोला था एक सेंटेंस है ये एक सेंटेंस है। ठीक है, द प्रिंसिपल हैज सेड, यहां तक द प्रिंसिपल हैज सेड, यहां से कॉमा और यहां से इन्वर्टेड कॉमा। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आया और यहां से इन्वर्टेड कॉमा मिसेस पुंडीर विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर। ये इन्वर्टेड कॉमा में है और ये कॉमा लगा है जो इसको अलग करता है। बता चुका हूं दोनों वीडियो में, देख लीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो नंबर 55, 56। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ कि इन्वर्टेड कॉमा में है तो आप समझ जाएंगे, और कॉमा लगा रहता है तो आप समझ जाओगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। हमने लिख दिया डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोलेगा
क्या देखेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे कि भैया ये कौन से टेंस में है। देखेंगे टेंस हैज लिखा है, हैज सेड। अब पहचान लोगे आप कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस है, तो रूल ये कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, यू पुट ओनली दैट कंजंक्शन एंड मेक इट। बस तो देख लिया भैया, द प्रिंसिपल हैज सेड, ये किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, तो कुछ नहीं करेंगे, दैट कंजंक्शन लगा के सीधे बना देंगे। द प्रिंसिपल हैज सेड लिख दिया, द प्रिंसिपल हैज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, यहां पे लिख दिया दैट कंजंक्शन, और मिसेस पुंडीर विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर, मिसेस पुंडीर विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर। इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, यहां पे फुल स्टॉप, हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ये पहला रूल है, इस पे क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में 12th में आते हैं। अभी फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं ना जी, अभी फंडामेंटल, अभी रूल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, अभी लॉजिक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले रूल के हिसाब से समझ लो कि कैसे बनता है, आसानी से कैसे बनता है, इसके बाद इसका लॉजिक बताऊंगा कि बहुत सारा चीज बताना है, ठीक है, समझो। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब देखते हैं लास्ट एक सेंटेंस और देखते हैं। लिखा है राशिद सेज, क्या लिखा है? राशिद सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले क्या देखा बेटा जी? सबसे पहले देखा सेंटेंस। सेंटेंस कितने हैं सर? एक है, एक फुल स्टॉप है, तो एक सेंटेंस है, गॉट इट। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद देखा कि ये कौन से स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। इज इट दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? देन यू हैव टू देखना है। क्या देखना है? देखना है कि भैया ये कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट कहां लगता है? डायरेक्ट स्पीच में लगता है। लिख दिया डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात, देखा मैंने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? ये भैया ये राशिद सेज रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है राशिद सेज, और उसके बाद द टीचर डिड नॉट लूज, ये रिपोर्टेड स्पीच बता चुका हूं, ठीक है। तो द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, राशिद सेज को पहले देखा, ये कौन से टेंस में है? बताइए कौन से टेंस में है? अरे SAYS सेज लिखा है, SAIS लगा रहता है वर्ब में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट टेंस में है। तो रूल यही कहता है ना कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज, तो नहीं चेंज करेंगे भैया। यहां पे लगाएंगे दैट राशिद सेज, और यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दिए? दैट लगा दिए, और सीधे बना दिए द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, फुल स्टॉप कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। हो गया 2 नंबर का काम। समझ में आ रहा है? पहला रूल है, इतना डिलीवर करके, इतना डिस्क्राइब करके आपको डिलीवर किया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, प्रेजेंट में होगा चाहे फ्यूचर टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। अगली क्लास में इसके बारे में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ एक चीज सिखाया। क्या सिखाया? जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सर जी प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यहां पे दैट लगा देंगे और बना देंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।